कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पश्यामि त्वां धर्म समूढचेता पश्यामि त्वां धर्म समूढचेता यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहत स्वभावा कार्पण्यदोषोपहत स्वभावा पश्यामि त्वां धर्म समूढचेता गच्छामि त्वां धर्म समूढचेता यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। यहाँ पर जो है अर्जुन भगवान को समर्पण कर रहे हैं, है ना? तो कृष्ण वो कहते हैं अर्जुन, इसके बाद बहुत लंबे समय तक भगवान बोलेंगे अब। तो अर्जुन कह रहे हैं समर्पण करते हुए कृष्ण को, अब मैं अपनी कृपल दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ। कृपया मुझे उपदेश दें। तो ये वन ऑफ द फेवरेट तात्पर्य है मेरा, है ना? और प्रभुपाद जी ने भी इसमें बहुत सुंदर श्लोक में बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है ना? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ये प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझने मिलती हैं, अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य लिख रहे हैं कि ये इस संसार का नियम है, प्राकृतिक नियम, नेचुरल लॉ है। क्या है नेचुरल लॉ? कि यहाँ पर हर व्यक्ति चिंता में है, लेकिन चाहता नहीं है, लेकिन है वो चिंता में। सभी, छोटा बच्चा हो या थोड़ा कॉलेज में आ गया हो, या वो जॉब कर रहा हो, या वो बिजनेस में आ गया हो, हर व्यक्ति चिंता में है। क्यों? क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड का डिजाइनिंग ऐसा है ना? इस मटेरियल वर्ल्ड का डिजाइनिंग ही ऐसा है। यहाँ हर व्यक्ति दुखी, जब व्यक्ति दुखी होता है तो ज्यादातर देखा जाता है कि जब वो दुखी होता है तो अपने हिसाब से हल निकालने के लिए प्रयास करता है। वो स्टार्टिंग में, फिर निकालने के लिए प्रयास करता है, निकलता नहीं।
तो किसी न किसी का मार्गदर्शन चाहता है। अब आजकल के लोग क्या मार्गदर्शन देना जानते नहीं, है ना, क्योंकि वो खुद ही भ्रमित है, क्योंकि वो लोग क्या है, खुद ही भ्रमित और परेशान है। अंधे व्यक्ति से आप मार्ग पूछ सकते हो क्या? या उसको बोले कि मुझे छोड़ाओगे, मुझे सड़क पार करा दो आप? नहीं। तो हमारा ये समस्या हो गया है कि पहले तो गुरुकुल सिस्टम था, तो गुरुकुल सिस्टम में तो बच्चे इतने समझदार होते थे कि जीवन की समस्याओं को ज्यादा खुद ही सोल्व कर लेते थे, है ना। अभी जीवन की समस्या आती है तो लोग क्या करते हैं, उस समस्या को सुलझाने के लिए दूसरों को दुख दे देते हैं, या तो वो ये करते हैं, है ना, या उस समस्या को सुलझाने के लिए वो खुद का नुकसान कर लेते हैं कई बार, है ना, जैसे नशा की आदत डाल लेते हैं, या फिर उनको सोल्यूशन नहीं मिलता तो सुसाइड कर लेते हैं, है कि? लेकिन इससे समस्या खत्म नहीं होती। मान लीजिए कोई व्यक्ति, माता जी प्रभु जी लोग झगड़ते रहते हैं घर में। माता जी बोलते हैं प्रभु जी मेरी बात नहीं समझ रहे, प्रभु जी बताते हैं माता जी मेरी बात नहीं समझ रही। अगर वो गुरु के पास जाएंगे तो समझाएंगे कि यहाँ पर कोई किसी की बात नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का एक अलग नेचर है, वो भगवत गीता से बताएंगे, है ना। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य, कि जब आप अपना खुद का नेचर नहीं बदल सकते तो क्यों आशा करते हो कि दूसरा व्यक्ति बदल देगा अपना नेचर को? कैसे आशा कर सकते हो आप कि कोई दूसरा व्यक्ति अपने नेचर को बदल लेगा? तो अगर आपको अपने जीवन में समस्या हो तो निश्चित रूप से प्रमाणिक गुरु के पास जाना होगा। आपका बिजनेस खराब हो गया तब भी उनसे पूछो क्या करें, आपको कोई झगड़ा हो गया तब भी उनसे पूछो क्या करें, क्योंकि बाकी लोग आपको सोल्यूशन दे नहीं सकते, उनके पास सोल्यूशन नहीं। आपकी नौकरी लग गई और नौकरी से निकाल दिया आपको, अब क्या करोगे आप? पूरी जिंदगी भर आपने पढ़ाई करी और बहुत बड़ी कंपनी में आपका सिलेक्शन हुआ, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, और उस कंपनी से आपको निकाल दिया, क्या करोगे? दूसरी जॉब पकड़ेंगे, है ना। लेकिन वो टाइम पीरियड दूसरी जॉब मिलने तक का, उसमें क्या करोगे? बोले जितना कमाया उसमें पैसे उड़ाऊंगा, है ना, लेकिन उड़ा नहीं पाओगे, है ना? और उससे जीवन की समस्या तो हल नहीं होगी। तो हमें उस समय अगर गुरु नहीं मिलते हैं तो हमें शास्त्र का सहारा लेना चाहिए, शास्त्र की तरफ अपना मुंह मोड़ना चाहिए। तब आपको निश्चित ऐसा कहा जाता है कि अगर आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो बहुत घटाओ, पन्ने पलटो, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। कई बार कई भक्तों का रियलाइजेशन, है ना, क्योंकि ये जो भगवत गीता है हमारे लिए प्रभुपाद है, तो प्रभुपाद जी हमारे लिए गुरु है। वो हमको, क्योंकि हम लोग जब मटेरियल प्लेटफॉर्म पे होते हैं ना, तो मटेरियल प्लेटफॉर्म पे होता क्या है, मटेरियल सोल्यूशन निकालने लगता है। जैसे आजकल एक नई समस्या पैदा हो रही है, लोग शादी करते हैं
शादी करने वाले जो माता जी होते हैं वो माता पिता की सेवा करती नहीं, मतलब सास ससुर की सेवा करती नहीं है ना? तो बड़ी समस्या है ये। कई बार लोग गलत कदम उठा लेते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या करना होगा आपको? प्रमाणिक गुरु। अब प्रमाणिक गुरु भगवान खुद भी हैं, नहीं तो प्रभुपाद जी हैं, है ना? हम लोग नहीं निकाल पाएंगे मनुष्य, है ना? फिर आगे लिखते हैं प्रभुपाद, ये उज्जवल है उस दावाग्नि के समान है जो किसी के लगाए बिना भड़क उठती है। दावाग्नि समझते? दावाग्नि मतलब जंगल की आग। तो जो जंगल की आग है उसको कोई माचिस लगाने नहीं जाता है, कभी नहीं होता ऐसा कि कोई माचिस लेके जंगल में आग लगाने गया हो। वो तो अपने आप भड़क उठती है। और हम देखो दिन भर हमारे साथ होता रहता है। अभी लॉकडाउन है तो प्रॉब्लम कम है, हमारे यहाँ कम है, आप घर में जाके पूछिए। एक बार सुबह बता रहे थे कि प्रभु जी घर में कितनी समस्या चल रही है इस समय लॉकडाउन में, कि अगर ये साइंटिस्ट लोग अगर इस कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं ढूंढते हैं तो सबसे पहले ये जो पति होते हैं ये ढूंढ निकालेंगे। पहले क्यों कि अब वो सहन नहीं कर सकते, 24 घंटे घर में रहना पड़े, बहुत दुखदायक स्थिति। और आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो बोल रहे हैं प्रभु कब बस चलेगी और मैं पहली बस पकड़ के आ रहा हूँ कोटा। मैं परेशान हो गया हूँ, तड़प रहे हैं लोग घरों में, मैं कोटा आऊंगा प्रभु जी। सोचिए आप घर में हैं, किसी को पूछिए, आप किसी भी, अगर आपका फ्रेंड, जैसे मैं तो फ्रेंड के देता हूँ तो मुझे सब असलियत बता देते हैं, प्रभु जी मैं बहुत परेशान, मैं सच बताता हूँ। किसी को भी मैं फोन लगाता हूँ, आज एक हमारे पूजन को फोन लगाया था मैंने, बोले पूजी मुझे पता होता घर में ये हालत होती है तो मैं तो बेस में रुक जाता, मैं तो बेस में रुक जाता जीतू। बुरी हालत है लोगों की। तो घर अब क्यों नहीं, घरों में हालत क्यों है? देखो हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग आराम से 15-20 दिन आराम से लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको घर बनाते हैं, क्योंकि हमारे बीच में ठाकुर जी, हमारे इस घर के बीच में कौन है? भगवान है। इसलिए हमें कोई समस्या नहीं है। छोटी मोटी समस्या होती तो समाप्त हो जाती, बोले इसको ध्यान नहीं, ठाकुर जी को ध्यान नहीं, ये ज्यादा समस्या बढ़ेगी, ठाकुर जी ज्यादा बढ़े, बोले ठाकुर जी बढ़े, साइड में बस। मीन्स यू आर नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट, भगवान इज मोर इम्पोर्टेंट। तो श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, जब तक व्यक्ति लोग, इस संसार के लोग कृष्ण भावना को नहीं अपनाएंगे, इस समाज में, इस परिवार में, इस देश में, इस विश्व में शांति कोई संभावना नहीं। नो पॉसिबिलिटी ऑफ द पीस इन द सोसाइटी, इन द फैमिली ऑल्सो। लेकिन भक्तों के परिवार में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वहां पर सभी लोग सेवा भावना में। जहां पर जिस घर में सेवा भावना नहीं है, हर व्यक्ति ये सोचता है वो भोग करना चाहता है। घर में बच्चे सोचते हैं माता पिता मेरी सेवा करें, मम्मी सोचती है सब मेरी सेवा करें, पापा सोचते हैं मेरी सेवा करें, और कोई किसी सेवा करना नहीं चाहता। लेकिन व्यक्ति जब कृष्ण भावना को अपनाता है तब वो अपने स्वरूप में आ जाता है, नहीं? क्या है इसका स्वरूप? दास।
वो सेवा करने के लिए बना है, सेवा में सुख ढूंढता है। दुनिया में लोग सब किस में सुख ढूंढते हैं? भोग में सुख ढूंढते हैं, लेकिन भोग में सुख नहीं है बल्कि सेवा में सुख है। तो जब व्यक्ति को ये पता लग जाता है तो वहां पर परिवार के सभी सदस्य सुख से रहते हैं। और ये परिवर्तन हुए हैं प्रभु जी। आप देखिए, आप पूछिए उन परिवारों को जो पहले भक्ति में नहीं थे और अब भक्ति में हैं, उन परिवार को देखिए आप। अगर पति और पत्नी और बच्चे सब भक्ति कर रहे हो तो, एक तो नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम बन सकती है। अगर सभी लोग भक्ति कर रहे हो, पूरे परिवार के लोग, तो उस परिवार में आप देखिएगा बहुत सारी समस्याएं सोल्व हो चुकी हैं, बहुत सारी। ये कृष्ण भावना का चमत्कार। कृपा जी से कहा करते थे लोग, कृपा चमत्कार क्या है? बोले ये चमत्कार है, लोगों के जीवन में शांति नहीं थी वो मिले आया। इस प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती। कोई नहीं चाहता लेकिन हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, फिर भी वो लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल उठते हैं, ये एकदम से आग लगती है। अब क्या करोगे आप? किसी झगड़ा हो गया, आप क्या करोगे? आप दिन भर उसको माथे पे लेके घूमोगे, पता है ना? आप बताओ कितनी देर तक उसको माथे पे लेके घूम रहे हो? किसी छोटी मोटी अनबन भी होगी, बस वो आपके सिर में घूम रहा है बस। हाँ? आप भी दुखी होगे। कारण ईगो। कैसे कहते? जानता नहीं मुझे, मैं कितना महान हूं, मेरी महिमा नहीं जानता, मेरी महिमा नहीं जानते तुम, कितना महान हूं। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो कभी भी अपने ईगो को सेंटर में नहीं रखकर कृष्ण को सेंटर में रखता है। कृष्ण क्या चाहते हैं? कृष्ण कहते हैं मन मना वो मद भक्तो, मुझ में मन लगाओ और अब मन लगा रहे हो उसमें। मुझे कैसे कह दिया और तुझे कैसे कह दिया, है ना? ये जीव का स्वभाव नहीं है, जीवात्मा का स्वभाव है ही नहीं। जीवात्मा का स्वभाव तो कृष्ण में है, कृष्ण भावना भावित है। और जैसे वो ये सोचता है कि जो हुआ ठाकुर जी की इच्छा से हुआ और हमारा कुछ प्रारब्ध है और मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, तो उसी सेकंड से सब कुछ गायब हो जाता है। तो कृष्ण भावना को उत्पन्न करना जीवात्मा की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि प्रतिदिन हम इससे उलझ रहे हैं, इन सब समस्याओं से। एवरी डे वी आर इन प्रॉब्लम। छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में रहता हूं, और हम अत्यंत व्याकुल होते हैं। कृपा जी आगे लिखते हैं, अतः वैदिक वान में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों और उनका समाधान पाने के लिए हमें प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। किसके पास जाना चाहिए? प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। फर्जी गुरु के पास जाने से कोई फायदा नहीं। क्यों परंपरागत गुरु? क्या जरूरत है? परंपरागत गुरु की जरूरत इसलिए होती है प्रभु, एक कारण तो ये कि वो जब भी कोई उपदेश देता है तो हमें सोचता है कि ये मेरा उपदेश नहीं है, ये मेरे गुरुजनों का है। तो कभी भी वो अहंकार में नहीं आता, एक कारण तो ये, क्योंकि जो खुद अहंकारी है वो उपदेश देना उसका बेकार है। उपदेश काम नहीं करेगा।
परंपरागत मतलब जो परंपरा में होना चाहिए। परंपरा मतलब उनके कोई गुरु हैं, उनके गुरुजी के कोई गुरुजी हो और गुरुजी के भी कोई गुरुजी हो। इस तरह से जब पूरी गुरु परंपरा जाओगे तो अंत में कृष्ण के पास। ऐसा हुए बिना कोई फायदा नहीं है जीवन का। जिस व्यक्ति का प्रमाणिक गुरु होता है वो सब कुछ जानता है। जिस व्यक्ति का प्रमाणिक गुरु होता है मतलब कह रहे वो सब कुछ जानता है। अरे सब कुछ जानता है, हाँ, he knows everything because he knows Krishna, he knows Krishna। बस क्योंकि जिसके गुरु है परंपरागत गुरु तो कृष्ण को जानता है वो, और जो कृष्ण को जानता है वो सबको जानता है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में एक जगह बोलते हैं 7वें अध्याय में 2 श्लोक में कहते हैं कि ज्ञानम तेयम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषता यत् ज्ञात्वा न ये भूया अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अर्जुन तुम्हें वो ज्ञान बताऊंगा जिसको जानकर तुमको और कुछ जानने के लिए बचेगा नहीं, कुछ भी अवशेष नहीं बचेगा। इसलिए जो भगवान को जानता है वो सब कुछ जानता है। जीवन का उद्देश्य भगवान को जानने की है बस। मनुष्य जीवन का, मनुष्य जीवन की बात कर रहे हैं। अतः भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। इस श्लोक का यही तात्पर्य है। हम लोग जाते नहीं, लेकिन गुरु के पास जाने के लिए दम चाहिए। क्यों? सबसे पहले से विनम्रता वो है नहीं, है वो क्या बताएं। सब कुछ पढ़ रखा है, अभी तो बोल रहा मैं सब कुछ जान रखा है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज वही आपको पता है। भगवान ज्ञान किस व्यक्ति को ज्ञानी कहते हैं? भगवान तेरे में ध्यान समझाते हैं ज्ञान किसे ज्ञान कहते हैं या ज्ञानी किसे कहते हैं? कौन है ज्ञानी? जिसने गीता रट रखी है पूरी, हाँ, ये सारे श्लोक याद है जिसको नहीं? भगवान भगवद गीता का अध्याय 13 में श्लोक नंबर 8 से लेकर 12 तक पूरा खोल खोल के बताते हैं ये व्यक्ति ज्ञान में है और बाकी अगर कुछ है उसके पास तो और ज्ञान। इसके अलावा जो कुछ है उसके पास, तो भगवान सबसे पहले चालू करते हैं अमानित्वम, जिसमें मान पाने की इच्छा नहीं है वो ज्ञान है। अदम्भित्वम, जिसमें दम नहीं, दम नहीं बढ़ता। दम क्या होता है? जो हमारे अंदर भरा हुआ है ज्ञान की चक्षु प्रदान। आप सब ज्ञानी हैं। जिससे हमारा इतना नजदीक का नाता हो उसके बारे में पूछ रहे हैं आप, ये वो क्या होता है? बहुत प्रेम है हमें इस दम्भ से, इसी को नहीं छोड़ रहे, तभी तो भगवान दूर रहते हैं। क्या होता है? बोले इतना अच्छी दूर मैं नहीं चाहता। भगवान कहते हैं भैया तू दम इतना है तेरे अंदर, मेरी जरूरत क्या है? क्या होता है? अहंकार का छोटा भाई, फैमिली है ये सब, दम्भ अहंकार फुल फैमिली पैकेज। तो भगवान कहते हैं भैया ज्ञानी वो है जिसके अंदर मान शून्य है, मान नहीं चाहिए जिसको।
अपने आप पूछिए, कैसे पता लगेगा कि आपको मान है कि नहीं? आप अपमान करके देखो। अच्छा ठीक है, कल आपका अपमान करके देखता हूँ। मुझे पता है आप कैसे, आप गुस्सा आ रहा हो, कल देखता हूँ, है ना? तो हम में से कोई भी ज्ञानी नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक प्रतियोगिता रखी गई। क्या हुआ? एक प्रतियोगिता हुई एक बार। तो प्रतियोगिता में 2 पंडित बुलाए गए, बड़े शास्त्रार्थ ज्ञानी थे, सब जगह उनका नाम था, और राजा के सामने होना था सर ने। तो दोनों को फूलमाला पहनाई गई, जैसे मुझे पहनाई गई। हाँ, मैं लायक नहीं हूँ, लेकिन जिस जगह बैठा हूँ, जो बात बता रहा हूँ, वो तो लायक है। किस ये वस्तु तो लायक है, मैं लायक नहीं हूँ, हो सकता है। तो उन दोनों को माला पहनाई और समय आने पर डंका बजाया और शास्त्रार्थ चालू। उसने ये तर्क दिए, वो तर्क दिए, भयंकर तर्क 2-3 घंटे तक खूब चर्चा हुई, और अंत में एक ब्राह्मण हार गया वो, है ना? तो राजा ने अनाउंसमेंट किया कि जो व्यक्ति हारा है वही वास्तव में जीत गया है। जो व्यक्ति हार गया है वास्तव में वही व्यक्ति जीत गया है। सब लोग देख रहे हैं, राजा क्या है? सबके सामने दूसरे वाले व्यक्ति ने उनको हरा दिया, वो भी स्वीकार कर रहा है कि मैं हार गया, और राजा बोले जो हार गया है वो जीत गया है। ये कैसे संभव है? क्या कहना है दीपक को आप? तो राजा, सब लोग चौकन्ने के, राजा मंत्रिमंडली बोले राजा साहब ये क्या है? मैंने कहा तुम दोनों इसकी माला को देखो, दोनों के गले में जो माला है वो देखो। जो जीत गया उसके जिसके गले में जो माला है वो सूख चुकी है, और जो हार गया उसके गले में जो माला है वो सूखी नहीं है अभी। इसका क्या मतलब? कि ये जो दूसरा वाला है ना, जो जीत गया है, उसके अंदर बहुत अहंकार है। इसलिए जब उसको जब सास का जो तर्क का उत्तर देते तो उसको गुस्सा आ जाता, और गुस्सा आने से शरीर गर्म हो जाता है, इसलिए माला सूख गई उसकी। तो ये ज्ञानी नहीं है। ये जो ज्ञानी है उसमें मान की असर नहीं होती। ये भले ही हार गया है, लेकिन इसको क्रोध नहीं आया, इसको अहंकार नहीं है, इसलिए यही ज्ञानी है, इसलिए यही जीता है। समझ रहे हो कि नहीं? सो जाओ। है कि नहीं? ये बात महत्वपूर्ण है कि जीवन विनम्रता होगी, क्योंकि नहीं तो ईगो बहुत होता है, बहुत अहंकार होता है जीवात्मा में। करेंगे आप सारा एक ही प्रॉब्लम, हम भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे? अहंकार बोलते हैं। हम लोग भक्ति प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहे? अहंकार बोलते हैं। हम सब प्रॉब्लम है अहंकार का। जब क्रोध हावी होता है तो हम भूल जाते हैं क्या उचित है और क्या अनुचित है। उसका कारण अहंकार ना। तो हमें अपने ऊपर दया करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? दया करनी चाहिए, और कृष्ण भावना भक्ति का गंभीरता पूर्वक पालन करना चाहिए, क्योंकि और कोई सोल्यूशन नहीं है। आप दुनिया में कहीं चले जाओ, मैं घूम के आ चुका हूं, इस काम और क्रोध का कोई इलाज नहीं है भक्ति के अलावा। अगर आपको इसका इलाज नहीं करना तो फिर आप भक्ति ना करो।
बोले काम और क्रोध मेरे दोस्त है, इनके बिना जीवन नहीं चलेगा, है ना। लेकिन ये लोग काम और क्रोध हमें जितना नुकसान पहुंचाते हैं प्रभु, उतना तो दुनिया में कोई बुझा नहीं सकता। सारी समस्या इसी की है, सारी समस्या इसी की है। लोग बोलते हैं ना भक्ति क्यों करें, भक्ति करने की क्या जरूरत है। तो उसे कई कारण है। एक कारण तो ये है कि वो भक्ति के लायक नहीं है, और जो भक्ति के लायक भी हैं उनका भी असत्संग बहुत है दुनिया में। तो इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसको लोग ध्यान, भाई आप लोग क्या करोगे, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, डॉक्टरी कर रहे हो, कभी ना कभी तो जॉब लगेगी आपको, ऐसा तो है नहीं कि भूखे लोग, है ना। अब आपको जीवन में जॉब मिलने में लगेगी, आप फिर आप क्या करोगे। अब जो हृदय में जो इतना जो रोग हो रखे हैं, काम क्रोध अहंकार इतना, इसको कब करोगे आप। एक बात और प्रभु जी एक बात बता रहे थे कि 25 से 30 साल के बाद में कोई भी नई चीज को अपनाना आपके लिए असंभव है। जैसे मुझे कोई बोले मर्दन सीख लो, मैं नहीं सीख सकता। एज फैक्टर भी एक होता है। जैसे आपको की बात सुनने की एज होती है। चाणक्य पंडित भी कहते हैं कि इतनी उम्र से लेकर इतनी उम्र तक पिटाई करो। तो कितनी उम्र, 5 से 15, 5 से 15 16 तक खूब पिटाई करो बच्चों को। 5 साल तक पिटाई मत करो। 5 साल से लेकर 15 साल में जिसने खूब लातें खाई हो, खूब झाड़ू पड़े हो, जिसके खूब लकड़ियां पड़ी हो, खूब कमरों में बंद करके पीटा गया हो जिसको, वो निखर के आ जाता है। सभी है, लेकिन आजकल के माता पिता करते नहीं है। एक बार एक प्रभु जी बताया थे, मेरे ना प्रेस चिपका दी पापा ने। चिपका नहीं, प्रेस को फेंक के मारा, प्रेस चिपक गई। तो वो जब पापा आते थे ना, हम लोग पढ़ाई करने बैठ जाते थे, तो पापा ने एक बार कहा, बेटा किताब तो उल्टी पकड़ी सीधे पकड़ लो। क्योंकि वो 5 से 15 का एज है ना, उसमें पिटाई बहुत जरूरी है। तो लोग समझते नहीं है बात को, है ना। शास्त्रीय नजर नहीं चलते। जीवन की समस्या है ना, सिर्फ हमारे खुद के कारण है। इसलिए आपको बता रहा हूं, अभी जो सीख लोगे ना, भक्ति कर लोगे ना, तो जीवन भर कर पाओगे। और आपके जीवन में से कुछ खत्म नहीं हो रहा है। आप दिन भर, हम लोग इतना कोई खास काम कर नहीं रहे। मॉर्निंग आवर्स में 1-2 घंटा, जिसके कारण आपका पूरा जीवन सुखी होगा, वो अगर आप ना करो तो फिर क्यों। आप घर में रहोगे, हाँ अभी शादी हो जाएगी, पत्नी आपको परेशान करेंगे, फिर बच्चे आपको, फिर क्या करोगे आप। गुस्सा करोगे, उससे तो आप ही को परेशानी होनी है। जो व्यक्ति गुस्सा करते हैं तो उससे खुद को जलन होती है, खुद को गर्मी महसूस होती है, इसलिए उस गर्मी को कम करने के लिए दूसरे को गुस्सा करते हैं। तो अंदर गर्मी उत्पन्न हो गई है, इसके कारण दूसरे को गुस्सा करना पड़ता है। ये तो इसका इलाज नहीं करना चाहिए, एक सभ्य मनुष्य को करना चाहिए। अहंकार का इलाज नहीं करना चाहिए। इस संसार में हर व्यक्ति उस व्यक्ति को पसंद करता है जो अहंकार नहीं होता। जिसमें अहंकार नहीं होता वो पसंद करते हैं उसको। क्योंकि अहंकार रिश्ते तोड़ देता है, और रिश्तों के टूटने में बहुत दुख होता है। तो इवन आप कहोगे मुझे भगवान, अरे भगवान प्राप्त होना दूसरी बात है, अपना जीवन सुधार लो। हरि नाम नहीं पियोगे तो दारू पीना पड़ेगा। फिर बोलोगे अरे मजे में, इसलिए समझ लो कि ये करना आपके अभी के लिए नहीं है। जीवन की जो अनचाहे, गुरु महाराज के पास जाओगे, महाराज ये प्रॉब्लम होगी, बोले जब अच्छे से नहीं कर रहे, जब अच्छे से करो। प्रभुपाद जी के पास हर व्यक्ति आ रहा है, प्रभुपाद घर में प्रॉब्लम, बोले अटेंटिव चैंटिंग, ध्यानपूर्वक जाप करो। प्रभुपाद आध्यात्मिक जीवन में प्रॉब्लम है, ध्यानपूर्वक जप करो।
प्रभात भक्त से झगड़ा हो गया, ध्यान पूर्वक जप करो। प्रभात हमेशा यही अर्थ देते थे, क्योंकि कारण क्या है ना, जप को हम जो हरिनाम जाप करते हैं उसमें हम क्या करते हैं पता है, उसमें हम कृष्ण को इग्नोर करते हैं एक्चुअली। जैसे कुछ एक भक्त बता रहे थे कि किस तरह का आचरण है हमारा भगवान के नाम के प्रति। हम लोग हरे कृष्णा करते हैं, भगवान आते हैं। तो मान लीजिए कि आपने अपने किसी के बहुत इंटेंसली आपने किसी को बुलाया, प्लीज आइए, वो आ गए। और जैसे वो आगे, जैसे आप मैंने यहाँ बैठे और वो आगे, तो वो आगे तो अब आते तो आशा करता है व्यक्ति की अगर बुला रहे हैं तो अगवानी हो, उनकी स्वागत हो। और आप देखेंगे, आप उसको देखा ही नहीं, इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, उधर भाग रहे हो, यहाँ देख रहे हो। आपको कभी किया है किसी ने? आपने इसका टेस्ट तो चखा होगा, कोई अगर आपको इग्नोर कर दे कैसा लगता है? तो हम लोग है ना भगवान के साथ ही बर्ताव करते हैं, हर दिन करते हैं भगवान के साथ ही बर्ताव। भगवान का नाम जप करते हैं है ना, और भगवान को इग्नोर करते हैं, फिर भी भगवान हमें कृपा करते हैं। हमको भले विश्वास नहीं होता, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो तो जानते हैं इस बात, भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं, भगवान ही है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण मुक्तो पूर्ण शुद्धो अभिन्नत्वाम नाम नामिनो। अभिन्न है भगवान से। So try to, if you are chanting for Ram, to chant attentively. Attentively means you are chanting means you should be concentrate on hearing or sound vibration. कोई विचार आ ही नहीं सकता, मैं बोल रहा हूँ अगर साउंड वाइब्रेशन पे आप कंसंट्रेशन है, विचार की हिम्मत नहीं आ जाए। जहां कृष्ण है वहां नहीं माया राधिका। ये जितने विचार आते हैं माया के विचार है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं। अब मैं प्रचारक हूं, मैं ये हूं, अरे भैया तू कुछ नहीं है, माता जी हूं। लेकिन हम भूल जाते हैं, तो हमारी समस्या, आध्यात्मिक जीवन में समस्या का एकमात्र कारण है ध्यान पूर्वक जप ना करना। ज्यादा माला करने से काम नहीं बनेगा, जितनी माला करते उनको ध्यान पूर्वक करना होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आज मैं 16 माला कर रहा हूं तो बोले अरे प्रभु 16 माला नहीं करूंगा, अगर से एक ही माला करूंगा, ध्यान पूर्वक करूंगा, एक माला को 25 मिनट तक करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि माला करते हो आप उसको ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करो, और जो भक्त ध्यान पूर्वक करते हैं उनके बीच में बैठो, तब आप ध्यान पूर्वक करोगे। अब आप जब कर रहे हो और भाई क्या, इसलिए मैं बोलता हूँ कि टेम्पल हॉल में बैठ के जाप करो, क्योंकि यहाँ बैठ के, क्योंकि जो लोग बैठे हुए हैं जिनको आप देख रहे हो जाप कर रहे हैं और ध्यान पूर्वक जाप कर रहे हैं, इसलिए उनकी संगति का फायदा उठाओ। क्योंकि अब कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक जब कर रहा है तो उसको देख के हमारा भी लगे ये ध्यान पूर्वक कर रहा है, मेरे को ध्यान पूर्वक करना चाहिए। हमारी समस्या है कि जब से हम भगवान के नाम को इग्नोर कर रहे होते हैं तब से हमारे स्टार्टिंग में हमारा जब अच्छा होता है, जब स्टार्टिंग डेज में आते हैं, देख लेना। और फिर क्या होता है ना, धीरे धीरे क्या होता है, फैमिलिटीज क्रिएट कंटेमिनेशन। हम अभी हरिनाम से भी फैमिली हो जाते हैं, अरे हरिनाम तो वही डेली का काम नहीं, ये है तो वही, लेकिन फिर भी नया है। हरिनाम नया है, हर दिन हर शब्द नया है हरि का।
नहीं तो कैसे ले सकता है कोई नाम इतना? अगर हर शब्द नया नहीं है तो कोई नहीं संसार में जप कर सकता। एक दिन 16 माला नहीं कर सकता कोई। आप क्या बात करो, सालों साल की बात नहीं, एक दिन कोई 16 माला नहीं कर सकता अगर हरि का हर शब्द नया नहीं है तो। वो नया है, नवीन है भगवान की तरफ। अद्वैतम अच्युतनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, हमेशा नवीन है, नया, नहीं तो नहीं कर सकते, है ना? तो अगर प्रमाणिक गुरु के पास जाएंगे तो वो ये बोलेंगे, भैया हरि नाम ढंग से जपो, इसमें फायदा है ना? तो इस श्लोक को कल भी लेंगे एक बार, क्योंकि इसमें गुरु के ऊपर कुछ बताया गया है। तो मैं भाई एक बुक है उसमें से भी रेफरेंस लेके कल चर्चा करेंगे कि दीक्षा लेना क्यों जरूरी है, और गुरु कितने प्रकार के होते हैं, और दीक्षा के समय क्या बहुत सारे फर्जी गुरु होते हैं, लाखों साल लोगों को एक साथ दीक्षा दे देते हैं। दीक्षा के समय क्या 5 चीजें दी जाती है इंपॉर्टेंट, दीक्षा लेने के योग्य कौन है, इन सारी विषयों की चर्चा करेंगे। क्योंकि अर्जुन अभी गुरु स्वीकार कर रहे हैं, तो इससे हमारे जीवन में भी गुरु को स्वीकार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, गुरु क्या है, इन सारे विषयों की चर्चा हम लोग कल करेंगे। तब के लिए आप हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा